वेलकम टू द एमसीक्यू अड्डा। कल दोस्तों हमने 1 से लेकर 100 क्वेश्चनों का अध्ययन किए थे। आज हम बात करेंगे भाग 2 का, जिसमें 100 से लेकर 200 प्रश्नों का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, हिंदी वर्तनी का मानवीकरण किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1967 में प्रकाशित हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ष 1955 में गठित प्रथम राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बी जी खैर थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ी तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, पश्चिमी हिंदी की बोली है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा डी इज द राइट आंसर, भाषा पैतृक संपत्ति है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, करवी बोली को कहते हैं? करवी बोली को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, खड़ी बोली कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, उकार बहुला बोली मानी जाती है? उकार बहुला बोली मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, छत्तीसगढ़ी को मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का नहीं है? कौन सा सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था का नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, कबीर सम्मान। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली है? फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, ब्रज भाषा बोली जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी द राइट आंसर, भोजपुरी। भोजपुरी बिहार की बोली है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वाचस्पति पुरस्कार किस भाषा के लेखकों को प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, संस्कृत भाषा के लेखकों को मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहारी पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? बिहारी पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? बिहार सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, प्रसाद शिखर सम्मान दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, आचार्य नरेंद्र देव थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान की स्थापना कब हुई? सरस्वती सम्मान की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, 1991 में किया गया। 1991 में किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस रचना का
किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई इज द राइट आंसर। भारत भारती पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि है। पंजाबी भाषा की लिपि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, गुरुमुखी लिपि है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मानवीकरण के स्तर पर भाषा संबंधित सोपान नहीं है। मानकीकरण के स्तर पर भाषा संबंधित सोपान नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, सहजता नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, अवधी। अवधी बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। ये तीनों बिहार में बोले जाने वाली बोलियां हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? किस उपभाषा से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, पूर्वी हिंदी से है। पूर्वी हिंदी से है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अंगिका किस राज्य की बोली है? अंगिका किस राज्य की बोली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, बिहार की बोली है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा कौन सा सम्मान नहीं दिया जाता है? कौन सा सम्मान नहीं दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, मूर्ति देवी पुरस्कार नहीं दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? किसने सुझाव दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, सुनीति कुमार चटर्जी ने दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है। पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, 500 ईसा प्रथम शताब्दी तक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रजभाषा में रचित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी सभी तुलसीदास की सभी रचनाएं ब्रजभाषा में होती थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहारी पुरस्कार किस प्रदेश के लेखकों को प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी द राइट आंसर, राजस्थान के लेखकों को प्रदान किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रोहतक, हिसार, करनाल कौन सी बोली क्षेत्र है? कौन सी बोली क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बांगरू है, बांगरू। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रीवा, दामू व बालाघाट किस बोली के क्षेत्र हैं? किस बोली के क्षेत्र हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, बघेली के क्षेत्र हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, हरदोई जनपद में बोली जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है? कौन एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, इलाहाबाद भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी है? हिंदी की आदि जननी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, संस्कृत को माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्वेदी नाम से जाने जाने वाली
बोली है। अंतर्वेदी नाम से जाने जाने वाली बोली है। बोली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अवधि को मानी जाती है। अवधि को मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सत्य एवं अहिंसा का बढ़ावा देने वाली कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। लोहिया साहित्य सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरणगुप्त राष्ट्रीय सम्मान किस सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? किस सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2015 पर का भारत भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? किसे प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी को प्रदान किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 का आयोजन स्थल था। आयोजन स्थल था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। भोपाल था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्रदान किया गया? पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। 1968 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, पाली किस धर्म का भाषा है? पाली किस धर्म का भाषा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई द राइट आंसर। बौद्ध धर्म की भाषा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आदिकाल में किन भाषाओं की अधिकता थी? आदिकाल में किन भाषाओं की अधिकता थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। उपयुक्त में सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ी तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी के किस कवि लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं है? किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। काशीनाथ सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। भाषाओं की संख्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। 22 संख्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर की बोली है। ग्वालियर की बोली है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई द राइट आंसर। ग्वालियर की बोली बुंदेली है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन है हमारा, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? मूलतः क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अक्षरात्मक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी में डायलेक्ट किसे कहते हैं? हिंदी में डायलेक्ट किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी द राइट आंसर। उपभाषा को कहते हैं। उपभाषा को कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में प्रथम सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले हैं। प्रथम सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई द राइट आंसर। हरिवंश राय बच्चन हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मानक देवनागरी वर्णमाला किस वर्ष में प्रकाशित हुई? किस वर्ष में प्रकाशित हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1966 में प्रकाशित हुई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे? पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। सुमित्रा नंदन पंत थे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है,
वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? किसे प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, काशीनाथ सिंह को प्राप्त हुआ। काशीनाथ सिंह को। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1968। डी इज द राइट आंसर, 1968 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस भाषा में प्रदान नहीं किया जाता है? किस भाषा में प्रदान नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, भोजपुरी भाषा में प्रदान नहीं किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, कुंदन कुंदन लाल वर्मा नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पूस की रात कहानी के रचनाकार हैं? पूस की रात कहानी के रचनाकार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद्र हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आत्मजयी की आत्मजयी किसकी रचना है? आत्मजयी किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, कुंवर नारायण हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार हैं? मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदारपुर सिंह हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कलम का सिपाही क्या है? कलम का सिपाही क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आत्मकथा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ी तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि प्रगतिवादी है? इनमें से कौन सा कवि प्रगतिवादी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, भवानी प्रसाद मिश्र प्रगतिवादी में आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? किस रचना पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी द राइट आंसर, उर्वशी पे उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं? नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, सदल मिश्र हैं। सदल मिश्र हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रांत में को कोंकणी भाषा बोली जाती है? भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र तथा गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन है, भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, मराठी भाषा बोली जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो अभी मराठी होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की उत्तराधिकारी है? उत्तराधिकारी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, संस्कृत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, संसार की
प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है? संसार में प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। दूसरा है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बांगरू भाषा ज्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? बांगरू भाषा ज्यादातर कौन सी राज्य में बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हरियाणा में बोली जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, बोली कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी के संस्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, लॉर्ड मैकाले ने किया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, परिचर्चा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है? कौन से जिले में बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, फर्रुखाबाद में कन्नौजी बोली जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी द राइट आंसर, शौसनी अपभ्रंश से मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2001 के अनुसार भारत में निम्नलिखित भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, बंगाली बोली जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? किस वर्ष में प्रस्ताव था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949, बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? किस भाषा के लिए नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुल्लूई भाषा के लिए प्रयोग नहीं होता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जुबान कौन सी है? नई जुबान कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, पश्चिमी भाषा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, जबलपुर में बोली जाती है। जबलपुर में बोली जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोली में से नहीं है? प्रमुख बोली में से नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, बांगरू। बांगरू मध्य प्रदेश की बोली नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, हरियाणा में बोली जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, राजभाषा है। हिंदी भारत की राजभाषा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? प्रमुख चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, लिपि बोलते हैं। लिपि बोलते हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाथों हा हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, राजस्थान में बोली जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? परिवार की भाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नड़। डी इज द राइट आंसर, कन्नड़ मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ें तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, वैदिक संस्कृत को माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? कौन सी बोली बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, ब्रज भाषा बोली जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बोले तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं, वाक्य में बोलियां शब्द है, वाक्य में बोलियां शब्द है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी द राइट आंसर, बोलियां स्त्रीलिंग शब्द है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, खड़ी बोली से विकसित हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, लौकिक संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? उचित विकल्प कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पाली और प्रकृत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, 1000 ईस्वी तक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ी तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी को विकास करने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, अपभ्रंश है। बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई? ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी भारत की है, सही विकल्प का चयन करके वाक्य पूर्ण करें। सही विकल्प का चयन करके वाक्य को पूर्ण करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, हिंदी भारत की राजभाषा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? किससे हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सी इज द राइट आंसर, अपभ्रंश से हुआ। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। लाइक एंड सब्सक्राइब करें।